वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यश नवीन सब एक एक करके। जय श्री कृष्ण सर। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जय श्री जी। आशा जी। जय श्री कृष्ण। यत प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव। जय श्री कृष्ण। ज्वाला जी, लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं सर्वकर्म कर्मणा तमभ्यर्च्य सिन्- स- सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री लज्जा जी, निर्मल दीदी। जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभिचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यं सिद्धिं विन्दति मानवा। जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। किसी का रह गया क्या? वर्षा दीदी का रह गया सर। जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री सबका हो गया सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
ॐ श्री परमात्मने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ यत् श्री प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव ॐ श्री परमात्मने नमः यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा अव्यचर्य चिन्तिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमव्यचर्य चिन्तिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमव्यचर्य चिन्तिं विन्दति मानव अर्जुन उवाच यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य चिन्तिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य चिन्तिं विन्दति मानव एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव श्री भगवान उवाच यत् प्रवृत्तिभूतानां ये सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव मय्यावेशिमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव एत्वक्षरं मन्ये तेषाम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं ते कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव संनियम् इन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तानि गतिर्दुःखं देहवदभिरवाप्यते यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव
यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ते तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्य च मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसन्तारसागरात् भवामि न चिरात् पाथ मय्यावेशितचेतसाम्। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अभ्यासेऽपि च मतोऽसि मतकर्म परमो भव मदार्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिते सर्वे कर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाद् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखः सुखः समी। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चये मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समीप्ये। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
यत्त प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च ये तत्सामर्थ्यभयोद्वेगैर्मुक्तो ये स च मे प्रिये। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दते मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अनपेक्ष शुचिर्दत्ते उदासीनो गतव्यते सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिये। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाने समे प्रिये। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समय संग विवर्जित। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हेतुधर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्त प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समवच्छर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
यत्त प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः यत्त प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवर्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विदन्ति मानवः यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मा तमभ्यच्ये सिद्धिं विदन्ति मानवः। जी शायद साफी यह जिससे व्यवस्थित अस्तित्व में आना भूता नाम सभी जीवित प्राणी ये जिसके द्वारा सर्वम सब इदम यह कथम व्याप स्वकर्मणा किसी की स्वाभाविक वर्तियां तम उसको अध्यक्ष पूजा करते सिद्धि को निदंती प्राप्त करता है मानव। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने स्वभाव से और जो कर्म निर्धारित किए हैं उन कर्मों के बारे के अंदर बताया और अब इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि अपने स्वभाव से अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरीके से निर्वाह करते हुए और मेरी उपासना करो मेरा ध्यान करो क्योंकि ये जितने भी जीव हैं वो सारे जीव हैं मेरे ही अंश हैं। लिखा भी है ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है सब में भगवान का वास है तो सब मेरी उपासना करो लेकिन अपने कर्तव्य का अपने स्वभाव के हिसाब से पालन करते हुए। पिछले श्लोक में आ गया कि शिक्षक को क्या करना है उसको क्या करना है जिसका जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से निर्वाह करते हुए और ये भगवान के साथ के अंदर भगवान की उपासना करो किसी की इसके अंदर प्रकृति के अंदर या किसी भी कार्य के अंदर आसक्ति मत रखो किसी जीवों में आसक्ति मत रखो किसी में बंधन मत रखो और भगवान की पूजा करो। वो सब कर्म है वो भगवान को ही न्योछावर कर दो और उसका फल भी भगवान को न्योछावर कर दो। ये सब बातें आज तक और उन्होंने कहा है कि मेरे ही द्वारा जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हो प्रकट होता है इस प्रकार से जो आदमी कर्म करते हुए उपासना करता है भगवान की वो भी सिद्धि को प्राप्त होता है। कितना भगवान कितने दयालु है करुणा के सागर है कि अपना कर्म करते जाओ कहीं पर भी अहम भाव मत रखो और उस कर्म करते हुए अपने स्वभाव से कर्म करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान रखो मेरी उपासना करो। ये प्रकृति ये ब्रह्मांड जितना भी है सब मेरा ही अंश है मैं भी सभी जीवों के अंदर व्याप्त हूँ और इन सबको संपन्न करते हुए अगर तुम सरलता से रहोगे निर्मल मंदन सोमोहि पावा मोर कपटतल छिद्र न पावा। मानस ने भी कहा है भगवान ने कि अगर सरलता रहेगी तो उसके बाद तुम उस सिद्धि को प्राप्त करोगे जिस सिद्धि के लिए तुम यहाँ पर मानव जीवन के अंदर आए हो। ये देवता भी है मानव जीवन पाने के लिए तरसते हैं। एक बार मानव जीवन मिल जाए तो मोक्ष मिल जाए। देवता चाहे स्वर्ग में बैठे हों अपने लोकों में बैठे हों लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि वो मानव जीवन। भगवान ये यहाँ पर बहुत क्लियरली कर रहे हैं कि स्वभाव के हिसाब से कर्मों का कर्तव्य निर्वाह करते हुए मेरी उपासना करो और इस उपासना करते करते तुम मेरी सिद्धि को सरलता से प्राप्त करोगे। जैसे वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अच्छा संपुट पाठ श्रद्धा सा ने किया और बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया। सब कुछ बताते हैं कि भगवान करें सिद्धिम, अगर तुम्हें प्राप्त करना है इसको कुछ भी, तो विंदती मानव। कितने सरलता से सब कुछ बता दिया श्रद्धा सा ने। अब यहाँ ये श्लोक भगवत गीता के 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योगो नामक अध्याय में से 46वां श्लोक है। मूल श्लोक, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमवच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव। सरल हिंदी अर्थ करें, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य मनुष्य विन्दति सिद्धिम विन्दति मानवा, उसको अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शब्दार्थ में चलते हैं। शब्द और अर्थ, यत जिससे, प्रवृत्ति उत्पत्ति आरंभ, भूतानाम समस्त प्राणियों की, येन जिससे, सर्वम इदम ये संपूर्ण जगत, ततम व्याप्त है, स्वकर्मणा अपने कर्म द्वारा, तम उस परमात्मा को अभ्यचर्य पूजा करके आराधना करके, सिद्धिम परम सिद्धि, विन्दति प्राप्त करता है। कौन? मानव, मनुष्य। ये बताया ना, सब लोगों में सब देवता आ जाते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं, आगे कुछ और कर्म नहीं कर सकते। एक ये मानव ही है भगवान ने जिसको स्वतंत्र दी है कि अपने और जो कुछ भी करना है कर सकते हो, और इस आने आवागमन से छूट सकते हो। क्या करना है बढ़कर? देवलोक में जाओगे फिर वापस आओगे। वो भी तरसते हैं मानव जीवन को पाने के लिए। कितना अच्छा शारदा सा ने भी बताया। श्लोक का प्रसंग क्या है? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। पहले श्लोक बताया कि 45वें श्लोक में भगवान ने कहा कि स्वे स्वे कर्म भिरता, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। अर्थात मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहकर सिद्धि को प्राप्त करता है। अब एक प्रश्न उठता है, कैसे? क्या केवल अपना काम करते रहने से सिद्धि मिल जाएगी? भगवान उत्तर देते हैं, नहीं। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर, ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर के लिए करता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है और वही सिद्धि का कारण बन जाता है। यत्ता प्रवृत्ति भूतानां, सभी की उत्पत्ति उसी से। भगवान कहते हैं यत्ता प्रवृत्ति भूतानां, अर्थात जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उपनिषदों में कहा गया है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात जिससे सबकी उत्पत्ति होती है वही परम कारण है, वही जगत का आधार है, वही परम ब्रह्म है। जैसे समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत परमात्मा से प्रकट होता है। येन सर्वमिदं ततम, येन सर्वम इदम ततम, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है।
यहाँ भगवान कहते हैं येन सर्वम इदम ततम, अर्थात जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, ये केवल इतना नहीं कि भगवान ने संसार बनाया और अलग हो गए, बल्कि वे हर जगह विद्यमान है। वे प्रत्येक जीव में है, वे प्रत्येक कण में है, वे प्रत्येक हृदय में है। जैसे आकाश का उदाहरण, आकाश घर के भीतर भी है, घर के बाहर भी है, पर्वतों में भी है, समुद्र में भी है। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट है। सुकर्मणा तम अभ्यचर्य, अपने कर्म से भगवान की पूजा करो। यह श्लोक इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भगवान कहते हैं सुकर्मणा तमवच्चर्य, अर्थात अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा उस परमात्मा की पूजा करो। क्या केवल मंदिर में पूजा ही पूजा है, विधि है? भगवान कहते हैं नहीं। यदि शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, डॉक्टर सेवा भाव से उपचार करता है, किसान निष्ठा से खेती करता है, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, माता प्रेम पूर्वक बच्चों का पालन करती है, और ये सब भगवान को समर्पित भाव से करते हैं, तो ये सब भगवान की पूजा ही है। कर्म को पूजा कैसे बनाए? 4 बातें आवश्यक हैं। कर्तव्य भाव पहला, मैं जो कार्य कर रहा हूं वह मेरा धर्म है, ऐसा अगर सब लोग समझ लें। दूसरा, निस्वार्थता, कार्य केवल स्वार्थ के लिए ना हो। तीसरा, ईश्वरार्पण, हर कर्म में से पहले मन में भावना हो कि हे प्रभु, ये कार्य मैं आपको समर्पित करता हूं। और चौथा, फलासक्ति का त्याग, अभी बता रहे हैं ना, आसक्ति से, फलासक्ति का त्याग, फल भगवान पर छोड़ देना। तब साधारण कर्म भी कर्म योग बन जाता है। कर्म ही पूजा है। एक सुंदर दृष्टांत, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। एक यात्री ने 3 मजदूरों से पूछा। पहले ने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, तीसरे ने मुस्कुराकर कहा मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे की भावना अलग थी। उसका कार्य मजदूरी नहीं, पूजा बन गया। यही है सुकर्मणा तमवच्चर्य। आदि शंकराचार्य की व्याख्या है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं इस श्लोक में भगवान यह नहीं कह रहे कि कर्म से सीधे मोक्ष मिल जाता है, बल्कि स्वधर्म का पालन, ईश्वरार्पण बुद्धि, निस्वार्थ कर्म, इनसे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामानुजाचार्य जी व्याख्या करते हैं, राम अनुजाचार्य जी के अनुसार यह श्लोक भक्ति योग का आधार है। जब मनुष्य अपने कार्य को भगवान की सेवा समझता है, हर कर्म में भगवान के लिए कर्म करता है, तो उसका जीवन निरंतर पूजा बन जाता है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक का महत्व क्या है कि आज लोग सोचते हैं आध्यात्मिक बनने के लिए नौकरी छोड़नी होगी। गीता कहती है नहीं। आप शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, गृहिणी हैं, व्यवसायी हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको संसार छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान कहते हैं अपने कर्म को भगवान की पूजा बना दो, तब कार्यालय आपका मंदिर बन जाएगा, कार्य आपकी आरती बन जाएगी, और आपका जीवन साधना बन जाएगा। यह श्लोक कर्मयोग का हृदय है। यह श्लोक गीता के कर्मयोग का सार है। कार्य बदलना आवश्यक नहीं, कार्य करने की भावना बदलना आवश्यक है। जब कर्म स्वार्थ से मुक्त हो और ईश्वर को समर्पित हो, लोक कल्याण के लिए हो, तब वही कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। इस श्लोक से मिलने वाली शिक्षाएं क्या है? पहला, परमात्मा ही समस्त सृष्टि का मूल कारण है। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। तीसरा, अपने स्वाभाविक कर्मों को भगवान की पूजा बनाइए। जीवन का प्रत्येक कार्य साधना बन सकता है। कर्म छोड़ना आवश्यक नहीं, कर्म को ईश्वर को समर्पित करना आवश्यक है। आध्यात्मिकता और संसार विरोधी नहीं है,
संसार में रहते हुए भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब अगले श्लोक में 18वें अध्याय के 47वें श्लोक की भूमिका रख रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कहा अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अब अगले श्लोक में वे बताएंगे क्यों अपना स्वधर्म, चाहे उसमें कुछ दोष हो, दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से भी श्रेष्ठ है। अर्थात स्वधर्म का पालन ही अत्याधिक आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सुरक्षित और स्वाभाविक मार्ग है। सारांश है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस तरह परमात्मा से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है और जो संपूर्ण जगत से व्याप्त है, उसकी उनकी अपनी स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। गीता का संदेश यह है कि आध्यात्मिकता संसार से भागने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईश्वरार्पण भाव से करने में है। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया जी। अनम्यूट करके और जो भी कोई विवेचन करना चाहता है करिए। जय श्री कृष्णा। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति माम्। हर रोज जो हम गीता जी का श्लोक पढ़ते हैं उसमें हमारे को यही भाव निकल के आता है कि ये संसार जिस परमात्मा से पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, तो जो सबका उत्पादक है, आधार और प्रकाशक है, जो सब में परिपूर्ण है, जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था और उनके लीन होने पर भी रहेगा, और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है, और जो हर जगह पर व्याप्त है, उसी परमात्मा को अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। शक्ति सर ने बहुत अच्छे से इसका खोल के मीनिंग समझा दिया। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां, और जब से हम गीता जी पढ़ रहे हैं यही भाव आ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि ये कर्म योग का आर्ट है ये श्लोक, तो यही बात निकल के आती है कि जो स्वाभाविक कर्म है ना, वो हम करते रहें और उसमें हम कर्ता ना बने। ये कहें कि ये हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम केवल निमित्त मात्र। पिछले 3 श्लोकों में भगवान जी ने सबके स्वाभाविक कर्म बताए। जैसे ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए मनुस्मृति में। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। तो इसमें पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं, और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये तीनों कर्तव्य कर्म। तो ये शास्त्र नियत 6 कर्म जो हैं, और इसके अलावा 9 स्वभावज कर्म भी हैं, और इसके अलावा खाना पीना, उठना बैठना, जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। अपने दिनेश सर जी हमें, जब से मैं क्लास में आई हूँ, बार बार उन्होंने इसी के ऊपर बहुत जोर दिया कि निष्काम सेवा, अपना लक्ष्य बनाओ, निष्काम सेवा भाव लेकर आओ अपने अंदर कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमें सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है।
इसी प्रकार क्षत्रियों के भी 5 कर्म बताए गए, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त ना हो। बार बार हमें यही सिखाया जाता है कि हमने आसक्ति से हटना है, क्योंकि अगर हमारी आसक्ति हो गई तो फिर हमारा वो कर्म बंधन बन जाएगा, और अगर हम अनासक्त होके कर्म करेंगे तो फिर वो बंधन नहीं बनेगा। इसी को बहुत डिटेल में बताया हुआ है रामसूत्रदास जी ने, पर मैं परिशिष्ट भाव में से समरी बता रही हूँ। यहाँ पर प्रवृत्ति पद का अर्थ उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है पर क्रिया नहीं होती। क्रिया जो है वो रजोगुण से होती है, और ये संसार भगवान का अवतार है। संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे हम मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर के भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया, देखिए ये बहुत बहुत मतलब जो है ना इम्पोर्टेंट लाइन है, कि हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे और वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या और किसी वर्ण का है। हमारी दृष्टि जाति और वर्ण पर नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। और जो रामसुखदास जी का छोटा सा स्लोगन है, जो हर बार हमें सुबह शाम उठते बैठते ध्यान में रखना चाहिए, कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही है। जैसे हम कहते हैं ना, हे प्रभु मैं आपका आप मेरे। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। ये बार बार वर्षा दीदी भी सिखाती है कि हमने इस जगत को अपना माना हुआ है, यही सबसे बड़ी भूल की हुई है, और हमें इसी भूल को मिटाना है। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से जो हमारी स्वार्थ बुद्धि है या भोग बुद्धि है या जो फल की इच्छा है वो मिट जाएगी, तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तृत्व भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर और सरल तरीका यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि हमें जो चीज को प्राप्त करना है उसके लिए हम अपने हर चीज को ये माने कि ये भगवान की है और हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो अपने आप ये जो हमारे अंदर भोग बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, फल की इच्छा है, ये स्वयं ही मिट जाएगी। कर्तृत्व भाव भी मिट जाएगा धीरे धीरे, और हमें अनुभव हो जाएगा भगवत प्राप्ति। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। जैसे अभी सर ने कहा कि कोई मंदिर में जाकर पूजा करने से ही पूजा नहीं होती। अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं और उसको भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो भी पूजा ही है। सर ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे लेकिन तीनों का भाव अलग अलग। कारण की मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती ही है, ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है।
तो देखिए बार बार ये जो पीछे भी एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था ना कि जगत की तो मान्यता है, वो तो हमने माना हुआ है भूल से, लेकिन भगवान तो है, भगवान तो वास्तविकता है, भगवान तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। देखिए ये जितने भी हमारे दोष है ना, इनको भी दूर करने के लिए हमें भक्ति का ही रास्ता पकड़ना चाहिए। जब हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझे भक्ति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो अपने आप को भगवान हम पर कृपा करेंगे। और जो हमारे अंदर ये दोष है ना, अहंकार और ईर्ष्या, ये सब धीरे धीरे हमारे चित्त से मिटते चले जाएंगे और हमें उस सच्चिदानंद की अनुभूति होगी। लेकिन उसके लिए हमें पुकारना पड़ेगा भगवान को, बार बार कहना पड़ेगा प्रभु भक्ति दो, प्रभु मुझे शक्ति दो। हम मांगेंगे नहीं तो ऐसे हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है। परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुना गुणेशु वर्तन्ते में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है। परंतु आज के श्लोक में स्वकर्मणा तम अभर्च्य में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है और संसार रूप से छिप जाता है और भगवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है। देखिए बार बार हमें शक्ति सर क्यों शुरू से क्लास में 12वें अध्याय को रटाते चले गए, कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल मार्ग है। जब हम भक्ति भगवान को बार बार पुकारते हैं तो भगवान दया करके हमारे पर कृपा करते हैं। वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, अपने लिए कुछ नहीं करे। इसलिए बार बार यही अपने आप को कहते रहो कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, और मैं आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट एनीथिंग। बस ये अपने जहन में उतार ले बार 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 बार। अपने लिए कुछ नहीं करे, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है और संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना जप। देखिए भगवान जी ने कितना अच्छे से खोल के समझा दिया है। तो प्रयास करेंगे सभी साधक, जो ईश्वर ने हमें समझाया है अपनी इस वाणी के द्वारा, हम उसका आचरण करें। जय श्री कृष्णा। उनकी ही कृपा से होगा सब कुछ, से ही मांगे हम हमेशा, ये ईश्वर अपने चरणों का ध्यान दो, उन्हें अपने साथ अपने चरणों से अलग मत करो। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नवलीन जी ने इतना अच्छी तरह से बताया। अभी शारदा सा ने क्या कहा, ममई वांशो जीवलोक के जीवभूत सनातन। और यहाँ अभी नवलीन जी ने कहा कि भगवान है, सदैव से हैं, थे, रहेंगे। जब भगवान रहेंगे तो आत्मा, उनका अनुवंश है, वो भी रहेगी। तो जब आत्मा भी रहेगी तो रहेगा क्या नहीं, शरीर। तो शरीर जो है, हम शरीर के साथ में आसक्ति, शरीर की वजह से सब चीजों में आसक्ति रखते हैं। आसक्ति को ही छोड़ना है कि कुछ भी मेरा नहीं, जो कुछ है प्रभु आपका, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। बस जब इस चीज को समझ जाएंगे तो सृष्टा भगवान की उपासना करता है और जीव अस्तित्व में आ जाता है। इसके द्वारा सारा ब्रह्मांड को सब समझ जाता है। और यहीं पर ये बताते हैं कि यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदम ततम सुकर्मणा तमवच्चर्य। सबको पूजा बना दो, इसकी उसकी पूजा बना दो, सिद्धिम विंदति मानवा। यही तो मोक्ष की प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण।
ये लज्जा जी और किसी को लेने का है? वर्षा जी, रश्मि जी, रीटा जी। जी वर्षा दीदी जी। जी जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा बता दिया, कुछ शेष नहीं है बिल्कुल भी बताने का। न सुन के मन खुश हो गया, हर चीज को पूरा बता दिया बिल्कुल आपने, कि जो कुछ भी करना है बस उस परमात्मा के लिए ही करना है। हमने सब कुछ उसी का है, उसी को ही अर्पण करना है। हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हम कुछ है ही नहीं। जब हम ही कुछ नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं। हम है तो उस परमात्मा के बस। और परमात्मा सदा सर्वदा एक जैसा रहता है, सत्य आनंद है, चित्त है। बस उसी का ही ध्यान करो और सारी सृष्टि को परमात्मा का रूप ही समझ के उसकी सेवा करो बस। आए हैं यहाँ पे सेवादार बन के, सेवा करते हैं। घर में रहो तो बच्चों को भी, परिवार को उसका प्रसाद समझ के उसकी सेवा करो। बाहर जाए तो वो भी परमात्मा का ही स्वरूप सब जगह है, वो भी सेवा करो। बस इसी रूप से रहो अपने मन में हर समय, कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, सारी सृष्टि उसी की है। बस यही समझने वाली बात है जो आप सबने बताई है। बहुत सुंदर बता दिया, बहुत ही अच्छा बता दिया। जय श्री कृष्ण। हम्म। निर्मल दीदी। हाँ, विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान ने ये बताया है कि कोई भी ऐसा तत्व जगह नहीं है जिसपे मेरी सत्ता, जहाँ पे मेरी सत्ता मौजूद नहीं है। ये सारा विश्व मेरा ही रूप है। जब उसका ही रूप है, जैसे आपने सर्प का और रस्सी का बताया, तो रूप जो है किसके ऊपर ठहरा हुआ है? नाम रूप किसके ऊपर खेल रहा है? नाम रूप अध्यस्त है उस रस्सी रूपी सर्प के ऊपर। तो सर्प का ज्ञान हो गया तो सर्प तो नहीं है, लेकिन रस्सी पड़ी हुई है, तो अधिष्ठान परमात्मा तो है ना नीचे। तो अधिष्ठान को देखें, नाम रूप को ना देखें तो ज्यादा जल, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे कि मैं संतों से सुनती हूँ ना, मेरे को वही समझ आती है बात। ठीक है, आपने सबने बहुत अच्छा बताया, मैं बहुत ये खुश भी होती हूँ रामसुख सुनकर। दास जी में से ही पढ़ा है दीदी जी। हाँ नहीं, लेकिन बहुत महाराज जी सुंदर पढ़ा है, बहुत सब अच्छा कुछ लिखा हुआ है। हाँ रामसुख ने भी ठीक। पढ़ा दास। था यही पे, यही रामसुख दास जी का जो लवलीन जी ने हाँ बताया। चलो ठीक है, अच्छा जी, राम राम। राम नमस्कार राम। सबको, राम। जय श्री कृष्ण जी। हेमा जी, पूजा जी और सिंपल जी, आप लोग श्लोक का भी उच्चारण कीजिए और अपने भाव भी प्रस्तुत कीजिए। अनम्यूट कीजिए हेमा जी, पूजा जी। यतः प्रवृत्ति भूतानां, यतः प्रवृत्तिः भूतानां, येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमा आभश्चर्य सिद्धिं विदति मानवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेमा जी। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सब। प्रणाम जी। सिंपल जी, सिंपल जी अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तमं ततं सकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आरती की तरफ बढ़ते हैं। किसी और को अपने भाव प्रस्तुत करने हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए।
आरती कौन करेंगे? गीता जी की, फिर कृष्ण जी की? मैं कर देती हूँ। हम कृष्ण जी की करेंगे। कृष्ण जी की, अच्छा चलो, जो मैं गीता जी की कर देती हूँ। ठीक है, गीता जी की करूँ मैं? जी करिए करिए। तो यहाँ तो कृष्ण चंद्र जी की आ गई है। अभी आएगी, सेटिंग कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है। ये राम सुखदास जी की किताब बहुत बड़ी है क्या? डिम्पल, रुचि, अपना रुचि कह रही हूँ, लवली। दीदी जी मैंने तो ना बहुत बड़ी प्रिंट है। आउट निकाले हैं। मैंने ना है? मेरे पास मैंने ना प्रिंट आउट निकाले हुए हैं, थोड़े थोड़े जैसे 2-2 अध्याय के, और उसको स्पाइरल बाइंडिंग कराया हुआ है। मेरे तो पास है मेरे को बड़ी किताब, बहुत बड़ी। नहीं, तो तू मेरे को भी ऐसे प्रिंट आउट करा के थोड़े थोड़े दूसरे अध्याय का दे मेरे को, ज्यादा ओके दूसरे ओके, मैं का, 12वें का, है ना? ठीक है दूसरे का और 12वें का भेज मेरे को, ठीक है? ठीक। अच्छा, मैं आरती शुरू करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि, तत्व ज्ञान विकासनि, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैयम निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि, शरण रहस्य प्रदायनि, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा। भवभयहारिणि तारिणि, भवभयहारिणि तारिणि, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विकासनि, नाशनि तम रजनी, मैया नाशनि तम रजनी। देवी सद्गुण दायनि, देवी सद्गुण दायनि, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे, मैया मात कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलिए गीता माता की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोनंद गोपी चंद्रकाटो वन्दभवभयहारिणं कंज लोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणं जगदीश योगनिधीश बन्धु मुनीश दहुचारिणं मृदुरधरधर मुरली मनोहरतान ज्ञान प्रचारिणं बलबाहु अतुलानन्त
सन्तनतारिणं सुखदां दातानां श्याम निकामवामविहारणं श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मुकुन्द गिरिवरधारिणं यशो नन्द गोपीचन्द्रकाटं वन्दभवभयहारणं वन्दभवभयहारणं वन्दभवभयहारणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी सर्वे भवन्तु सुखिना। पूजा जी आप कराएंगे। सर्वे जी भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणम अस्तु इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आनंद आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय राधे श्री राधे श्याम श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव जय जय गौरे पतये नमः। जय 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 गौरी गौरी ते पते नमः। नमः हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको गुरु जी प्रणाम। सबको जय प्रणाम, श्री सबको कृष्ण गुरु प्रणाम। जी प्रणाम, सबको सभी प्रणाम। को प्रणाम, सभी को जय श्री सभी को कृष्ण। हाथ जोड़ के प्रणाम प्रणाम। श्री कृष्ण सब। जी। निर्मल दीदी जी, आप समर्पण करेंगे आज का सारा पाठ भगवान जी के चरणों में रानी जी की तरफ से। निर्मल दीदी। कर देती हूँ बेटा, कर देती हूँ। हाँ और जी। 12वें अध्याय का पाठ पूजा हाँ जी या हाँ कर दूंगी, मैं पाठ भी कर दूंगी। ठीक, धन्यवाद मेरे को देने के लिए सब। अच्छा, हे हे करुणालय वरुणालय, हे जगत के बनाने वाले, जगत के रक्षक और जगत को मिटाने वाले, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना कब से सारी संगत जो जितने भी यहाँ साधक हैं आपसे करबद्ध जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी राज रानी जो राज क्या नाम है बेटा, मैं भूल गई उनका नाम। रानी रानी भारद्वाज। हाँ, रानी भार्गव जी, जो काफी समय से वो 2 सालों से भी ज्यादा वो अचेत पड़ी हुई हैं। उनको जिस तरह सुख मिलता है, जो जिस तरफ उनको सुख मिले आप वो करिए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जीव को जिस तरफ सुख मिले आप वही कीजिए। हम सबकी यही प्रार्थना, हम प्रार्थना कर करके आप सबके आगे थक गए हैं प्रभु, आप कबूल कीजिए, मानिए सबकी बात। जय श्री कृष्ण। अच्छा, मैं अभी वसुदेव सुतम पढ़ती हूँ, ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये माइक ला लो। चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तव अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते आम भी खाते हैं, एक आधी फाड़ा और तो कुछ नहीं। सर्वत्र धम्मचिंत्यम च। एक आधी फाड़ा आम खाते हैं, लीची। आप बंद करो अपना, ये अपना क्या कहते हैं, राज रानी जी अपना बंद करिए। ये तव अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सॉरी।
तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव तौ ऊर्ध्वं न संशया अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतद् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः सम दुःख सुख शमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोर्धिः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः नारिष्यति न द्वेष्टि यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः क्षमा शत्रुत मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्याम् अमृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये नाथों के नाथ, ये 12वां अध्याय हमने अपने भारतवर्ष की सुरक्षा और जगत गुरु बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भारत जैसे पहले जगत गुरु था वैसे ही उस मुकाम तक पहुंचे और जो शुभ हृदय से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं आप उनके मददगार बनो और उनकी रक्षा करो। हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, यही प्रार्थना आपसे करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार आपका। अरे आभार किस बात? आभार परमात्मा का जो बुलवा रहा है, जो शक्ति दे रहा है, उसका आभार है। हमारा ही क्या आभार है, जिसकी शक्ति से बोल रहे हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सबको प्रणाम बहुत बहुत। कल एकादशी है, निर्जला एकादशी। हाँ जी, हाँ जी, थर्सडे कल ही है ना? हाँ जी, कल ही मना रहे हैं हम लोग। कल ही कर रहे हैं, इंडिया में कल ही है। 25 जून। हाँ, 25 तारीख। सर जी, आज शिवाय का जन्मदिन है, 5 बारी उसके लिए वसुदेव सुतम आप कीजिए। जी जी जी। चल मैं कर देती बेटा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम आपके पीछे बोलेंगे हम। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारे इकट्ठे बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं वसुदेवसुतं देवं देवं कंस चानूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी देवकी परमानंदं परमानन्दं कृष्णं वंदे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये परमात्मा शिवाय वसुदेवसुतं शिवाय आपका ही बच्चा है, उसको सतबुद्धि और आयुष्मान का आशीर्वाद दीजिए हम सब की तरफ से। आयुष्मान भव और सद्बुद्धि देव उनको। अच्छा नागरिक देश का बने, माँ बाप के लिए अच्छा पुत्र बने और देश के लिए अच्छा नागरिक बने। बस यही प्रार्थना है आपसे। जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सबको प्रणाम। जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भाई को लवलीन बहुत जी बहुत शुभकामनाएं। जय श्री नवलीन कृष्ण। जी बहुत बहुत आपको जी बधाई। सर जी, जी सर जी, मैं कल कोशिश करूंगी, अगर वो शाम के टाइम उठेगा ना तो सुबह की क्लास में उससे कहूंगी पाठ करेगा 12वां अध्याय या 15वां ठीक, अध्याय। बहुत बहुत जी जय श्री हाँ, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जय कृष्णा श्री सबको। कृष्णा, प्रणाम सबको। प्रणाम। जय श्री धन्यवाद। हेमा जी, सिंपल जी और जो भी है ना, जिनको नहीं किया है वो सब लोग आए आगे, ताकि हमारा ये संपुट पाठ में